गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी के आज के इस वीडियो में मैं इकराम मोहम्मद, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर, सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस साल कैसी परिस्थितियां रही है सभी के साथ और इसमें सभी वर्गों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो आप लोगों का हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी को आप लोगों को स्टडी से दूर रहना पड़ा है। आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई जो है आपसे काफ़ी दूर रह चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, डरने की है क्या बात जब इकराम है आपके साथ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से जो है हमारा इंग्लिश का वीडियो ऑनलाइन आपके लिए डाल रहे हैं, तो आप इसका आनंद उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक करें और इसका लाभ उठाएं ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेज भी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 12 की। क्लास 12 का जो हमारा सिलेबस है उसके ऊपर आते हैं। क्लास 12 के सिलेबस में जो हमारी टेक्स्ट बुक है रेनबो और पनोरमा, इसके अलावा आपका जो ग्रामर पोर्शन है, अब देखने में ये है, ध्यान रखने की ये चीज़ है, देखने में हमें ये मालूम करना है कि अब इस बार कोर्स हमारा कितना रह पाता है। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कोर्स को जो है निर्धारित किया जाता है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और कम समय के कारण ही मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है अब अपना अध्ययन कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है आप पढ़ाई में व्यतीत करें, स्पेंड करें। इंग्लिश सिलेबस में आपके अधिकतर मैंने देखा ये है कि स्टूडेंट्स जो है ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो शुरुआत हम सबसे पहले ग्रामर से ही कर रहे हैं। ग्रामर में आपके अगर हम टेक्स्ट बुक को छोड़ दें तो ग्रामर पोर्शन जो है आपका, इसमें सिलेबस में 2 पार्ट्स जो है आपके दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है रीडिंग एंड सेकंड पार्ट इज राइटिंग। रीडिंग पार्ट में आपके अनसीन पैसेज, और नोट मेकिंग, ये 2 टॉपिक जो है आपके फर्स्ट पार्ट रीडिंग में दिए हुए हैं। अनसीन पैसेज जो है क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में जो ये क्वेश्चन जो आते हैं इसके अनसीन पैसेज, इसमें आपका जो एक अनसीन पैसेज आएगा वो आपका 9 मार्क्स का होगा। और नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का, वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स में। 4 मार्क्स तो होंगे आपके नोट मेकिंग के और 2 मार्क्स जो होंगे आपके वो होंगे समरी राइटिंग के। तो इस तरह से आपका ये जो पोर्शन बनेगा रीडिंग का फर्स्ट पार्ट जो बनेगा वो टोटल 15 मार्क्स का बनेगा।
तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट रीडिंग टोटल 15 नंबर का है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग का। अनसीन पैसेज आप लोग हर साल जो है इसके क्वेश्चन करते ही हैं, अटेंड करते हैं अच्छे से इसको। और नोट मेकिंग जो है ये इस बार आपके एक नया क्वेश्चन है, जिसमें आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, वो सारा तरीका मेथड हम बता देंगे आपको। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसी का ही, नोट मेकिंग का सेकंड जो पार्ट क्वेश्चन है वो है समरी राइटिंग का, समरी वगैरह लिखनी करनी। सेकंड पार्ट राइटिंग, इसमें आपके शॉर्ट कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, टॉपिक है अलग अलग, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्वेश्चन नोटिस। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है एडवर्टीजमेंट का, चॉइस है ये, सेकंड नंबर पे एडवर्टीजमेंट। थर्ड नंबर पे इसमें आता है शॉर्ट कंपोजिशन में पोस्टर, पोस्टर राइटिंग। एंड फोर्थ नंबर पे इनविटेशन। और फिफ्थ नंबर पे आर्ग्यूमेंट। ये चॉइस डिपेंड क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन होंगे आपके चॉइस में और उन दोनों में से आपको एक करना है। ये सारा जो है आपका 4 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी, ये तो हो गया सेक्शन नंबर ए रीडिंग पोर्शन, और ये है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा नोटिस और एडवर्टीजमेंट, यानी नोटिस और एडवर्टीजमेंट का हो सकता है, नोटिस और पोस्टर का हो सकता है, नोटिस और इनविटेशन हो सकता है। इन 5 में से कोई भी 2 आते हैं जिसमें से हमें एक करना है अटेंड, और वो क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। शॉर्ट कंपोजिशन के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जैसे ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में आपके जो आता है क्वेश्चन नंबर 4, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का जो क्वेश्चन है ये भी चॉइस पर डिपेंड है और 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपका। इसमें 2 क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग चॉइस के हिसाब से, उसमें एक तो आता है रिपोर्ट राइटिंग यानी रिपोर्ट लिखना, और सेकंड नंबर पे जो आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन 5 में से कोई 2 आएंगे, 2 में से कोई एक करना है, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। या तो रिपोर्ट का अगर आपको लगे इजी है रिपोर्ट लिखना तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और ये दोनों ही, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वैसे इसको कहते हैं तथ्यात्मक वर्णन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कोई परफॉर्मा वगैरह नहीं है, आपको हेडिंग डालनी है और टॉपिक जो भी है वो टॉपिक का हेडिंग डाल के आपको सीधा सा इसका पूरा वर्णन कर देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है जो भी टॉपिक आपको दिया है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर रिपोर्ट राइटिंग के बाद में जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, वो आता है हमारा
लेटर राइटिंग, लेटर लिखने का। तो मैं समझता हूँ इस लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चन में तो शायद ही किसी को कोई परेशानी आए, क्योंकि लेटर आप ग्रामर में हर साल हर क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं। हमारे 12th के सिलेबस में लेटर राइटिंग जो है वो 3 टाइप्स के हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के लेटर जो है आपके कोर्स में है। फर्स्ट लेटर बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, सेकंड नंबर लेटर टू द एडिटर, और थर्ड नंबर जो लेटर है आपका वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, व्यावसायिक पत्र या कार्यालयी पत्र। लेटर टू द एडिटर, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, उनको पत्र लिखना। और थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन फॉर जॉब, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। ये 3 तरह के लेटर है। इसमें भी यही चॉइस है कि कोई भी 2 लेटर आएंगे, उन 2 में से हमें 1 लेटर अटेंड करना है, और ये भी आपके 7 मार्क्स का है। लेटर के क्वेश्चन के बाद में जो ग्रामर पोर्शन का जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल और स्पीच। स्टूडेंट्स, ये भी 7 मार्क्स का है और ये भी चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको आर्टिकल और स्पीच दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। स्पीच के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है कि स्पीच आप लोग जो हैं शुरू से कई प्रोग्राम में देते आए हैं, बोलते आए हैं, और बस उसी को लिखना है। और आर्टिकल जो है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ का थोड़ा सा बड़ा रूप है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आर्टिकल और स्पीच में से आपको एक अटेंड करना है। तो इस तरह से आपका ये जो पोर्शन टोटल बनता है रीडिंग के बाद में। रीडिंग पोर्शन हमने देखा अभी 15 मार्क्स का था, और ये राइटिंग पोर्शन जो था नोटिस से जो शुरू हुआ और आर्टिकल स्पीच तक जो आया है, ये टोटल 25 मार्क्स का है। और इस तरह से ये टोटल 40 मार्क्स के जो है हमारा रीडिंग और राइटिंग पोर्शन इसमें कंप्लीट होता है, और ये पूरी ग्रामर आपकी इसमें आ जाती है। 40 नंबर का ये बन जाता है। और फिर हमारी जो 2 टेक्स्ट बुक रह गई, रेनबो और पनोरमा। फोर्टी मार्क्स स्टूडेंट्स इसके हैं, जिसमें रेनबो के 2 पार्ट्स हैं, प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज 15 मार्क्स, पोइट्री 10 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स। और शेष जो अब बच रहा है पनोरमा बुक, वो 15 मार्क्स। तो 25 और 15 प्लस किया, ये दोनों आपका 40 मार्क्स। ये दोनों बुक्स आपकी 40 मार्क्स की है। 40 मार्क्स की ग्रामर हो गई, 40 और 40 आपका 80 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा इस तरह का, जिसका सिलेबस मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखनी है पूरे साल भर, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करके और सारा सिलेबस तैयार करना है। 20 मार्क्स जो है आपके सेशनल मार्क्स है, और इस तरह आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन वाला जो टॉपिक है हमारा, नोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अधिकतर जो है आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा जरूर, उनको स्टडी कीजिएगा। नोटिस के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। हमारे जो 5 टॉपिक मैंने अभी बताया आप लोगों को, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इन्विटेशन एंड आर्ग्यूमेंट, इन 5 में से नोटिस जो है अधिकतर दिया हुआ है हर साल नोटिस, और उसके अलावा उन 4 में से कोई एक। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसको तैयार करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नोटिस के, लेकिन इस नोटिस का एक फिक्स फॉर्मेट में आपके लिए जो है लेकर आया हूँ इस वीडियो में। उस फॉर्मेट को आप तैयार करें ताकि नोटिस का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टॉपिक पर आधारित आ जाए, तो आपको उसमें लिखने में कोई डिफिकल्टी ना हो। नोटिस में स्टूडेंट्स अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं, कैंप, फेयर, एग्जीबिशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नोटिस जो है इंफॉर्मेशन, एक तरह की सूचना देनी है, और वो सूचना के लिए ही ये जो है सूचना पहुंचाने के लिए कलीग्स तक, स्टूडेंट्स तक, स्टाफ तक, जो भी जैसा विभाग है, डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, तो वो जो है नोटिस लिखे जाते हैं। और नोटिस में अधिकतर जैसे हमारे स्कूल के लिए स्टूडेंट्स को अगर नोटिस लिखना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं कैंप, फेयर, एग्जीबिशन। अब इसका फॉर्मेट जो है स्टूडेंट्स किस टाइप का होगा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। नोटिस लिखने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना है, और ये बॉक्स स्क्वायर रूप में होता है। ये रेक्टेंगल में नहीं लेना है, इसको स्क्वायर में ही लेना है, वर्गाकार। और इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से 3 लाइन का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको बंद नहीं करेंगे हम लोग, 3 लाइन का हमें एक बॉक्स बनाना है। ये एक फॉर्मेट बता देता हूं मैं आपको, प्रारूप है ये। इसमें सबसे पहले अधिकतर चीजें सारी हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लेटर आएंगे सारे इसमें। तो सबसे जो फर्स्ट लाइन है इसमें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, और उसी के आगे इस तरह से कॉमा लिख करके और आपको सिटी का नाम लिख देना है, जो भी सिटी है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जोधपुर है, जयपुर है, जो भी है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये फर्स्ट लाइन कैपिटल लेटर में आएगी। फिर इसके बाद एक लाइन का स्पेस देके राइट साइड में आपको डेट मेंशन करनी है कि किस तारीख को आपने ये नोटिस इश्यू किया है, नोटिस जारी किया है। फिर एक लाइन का आप स्पेस देंगे इसमें, और नोटिस कैपिटल लेटर में वर्ड लिखेंगे नोटिस, और फिर एक लाइन का इसमें स्पेस देके आप लोग इसमें लिखेंगे जो भी आप जिस बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। नोटिस लिखने वाला जो भी व्यक्ति है वो किस बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता है उसकी हेडिंग, और फिर इसके बाद में हेडिंग जो भी दी है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग सारा शॉर्ट में जो है इसका मेंशन करना है, आपको वर्णन देना है कि किस बारे में नोटिस है ये। नोटिस जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन, अगर हम नोटिस दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं, प्रिंसिपल की तरफ से है, नोटिस जो भी इश्यू कर रहा है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है या
और भी कोई जो भी व्यक्ति है, अंडरसाइंड जो भी व्यक्ति है, वो नोटिस जब भी लिखेंगे तो सबसे पहली लाइन फिक्स है, ये लाइन आपको यही लिखना है और स्टार्टिंग इसकी इस तरह से आपको करनी है। कैपिटल लेटर यहीं तक चलेंगे आपके। अब आप जो है बिल्कुल जैसा आप अपना आंसर्स वगैरह लिखते हैं वैसे ही आपको यहां से अपना काम शुरू करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, यहां तक तो ये लाइन फिक्स है, प्रत्येक नोटिस में आपको ये लाइन लिखनी है स्टूडेंट्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका नोटिस का ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल फिक्स्ड है और इसी तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। 4 मार्क्स का जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको अगर इस तरह से अटेंड करेंगे तो 4 में से आपको 4 मार्क्स पूरा हासिल होंगे और इसी तरह आपको इसको अटेंड करना है। यही मेथड आपका इसमें रहेगा। अब ये लाइन जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, खाली जगह छोड़ी जो है मैंने, जो भी ब्लैंक्स है इन सबको हमें फिल करना है। यहाँ क्या चीज़ आएगी, तो अभी मैंने आपको बताया था इसको फॉर्मेट को बनाने से जस्ट पहले कि नोटिस के क्वेश्चन जो है या तो कैंप के आएंगे या फेयर के आएंगे या एग्जीबिशन के आएंगे। तो सपोज हम करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, कैंप का क्वेश्चन है। अब कैंप कई तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जितने भी कैंप है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे पल्स पोलियो कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, नेशनल सर्विस कैंप है, एसयूपीडब्ल्यू कैंप है, XYZ, इसमें से कोई भी कैंप अगर आ जाए क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर आया हुआ है पल्स पोलियो कैंप का, तो फॉर्मेट हमारा सारा यही रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी स्कूल का नेम वगैरह दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है, स्कूल का नाम लिख देना है, सिटी का जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो सिटी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जोधपुर जयपुर जो भी है, डेट लिख देना है, वर्ड नोटिस एज इट इज लिखना है बिल्कुल इसी तरह, फिर एक लाइन का स्पेस दे के हेडिंग। अब हेडिंग में यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा कैंप फेयर एग्जीबिशन XYZ कोई भी, जैसे हमने अभी माना कि इसमें क्वेश्चन हम मान लेते हैं पल्स पोलियो कैंप का है, तो ये हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी पल्स पोलियो कैंप, और बाकी सारा आंसर इस टाइप से ही आपका आंसर चलेगा, लिखा जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, अब सबसे पहले यहाँ पे कैंप का नाम लिखा जाएगा, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कैंप यहाँ पे लिख देना है। कैंप कौन सा है, पल्स पोलियो कैंप है, तो पल्स पोलियो कैंप विल बी हेल्ड ऑन डे और डेट, यहां तो तारीख आप लोगों को वो लिखनी है जिस दिन आप नोटिस इश्यू कर रहे हैं, और यहां डेट वो आएगी जिस दिन कैंप लगेगा। 8 यहां पे आपको समय मेंशन करना है, कितने बजे, टाइम, 8 के बाद में टाइम, 2 बार 8 वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे। फर्स्ट 8 वर्ड जो लिखा है यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, और सेकंड 8 वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके बाद में आपको यहाँ पर
वेन्यू इट मीन्स प्लेस। ये शो करना है कि कैंप जो है वो किस स्थान पर, कहां पर लगेगा, ये आपको इसमें शो करना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लाइन सेट करनी है वो लाइन इसमें लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पल्स पोलियो कैंप के अकॉर्डिंग जो है ये लाइन मैं इसमें लिख सकता हूं, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक लाइन का स्पेस देके आपको नोटिस जो भी लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, मीन्स पोस्ट, ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। और लास्ट में आपको ये बॉक्स बंद कर देना है और इस तरह से आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। ये है नोटिस का एक शॉर्ट एंड स्वीट सा फॉर्मेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस इसके बारे में आप जो है करेंगे। और फिर नए टॉपिक के साथ जो है मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन इसके नोटिस के करवाऊंगा अगले वीडियो में से।